राखी जी, जातीय जनगणना पीडीए की एकता और एकजुटता के कारण सरकार को झुकना पड़ा है। ये सिर्फ शुरुआत है। आबादी के अनुपात में आरक्षण का इंतजार है अभी। ये सिर्फ पीडीए के हक अधिकारों को हम लोग लेकर रहेंगे तक की बात। ये सामाजिक न्याय का मामला है। ये हर उस अंतिम व्यक्ति का मामला है जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ठगती रही है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों को ये केवल ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये उसकी भी अग्नि परीक्षा है। साथ ही भाजपा सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जनगणना ईमानदारी से होगी, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा जैसे पूर्व की योजनाओं पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगी है। पूरा देश शोक की लहर में था। पहलगाम पे सवाल पूछ रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रचार किया गया कि वो विदेशी दौरे को छोटा करके भारत में आए, कड़े फैसले लेंगे। कड़े फैसले इस तरीके से लिए कि चुनावी रैली में चले गए बिहार में, और वहां जो हंसी ठिठोली आपने देखी मुख्यमंत्री के तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से, ये कोई जिम्मेदाराना रवैया नहीं था। अगर जातीय जनगणना में इसी तरीके का रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखती है तो पीडीए इसका मुंह तोड़ जवाब सरकार को देगी, जो सरकार से बात की देगी। भारतीय जनता पार्टी की टाइमिंग की जो बात आपने राखी जी कही, अगर टाइमिंग की बात नहीं है तो बताइए ना कि घोषणा पत्र में कब थी ये बात, कब इन्होंने वादा किया था देश की जनता से कि 2014 में किया था या 2019 में किया था या 2024 में किया था? कब किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हम जाति जनगणना कराएंगे? इनके कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, वो तो कहते हैं जो पूछे जाति उसको मारो जूते। योगी आदित्यनाथ जी कहते थे कटोगे तो बटोगे, जाति की राजनीति नहीं करते, जातिवाद हम नहीं करते हैं। अब कौन कर रहा है? अब ये अनुराग ठाकुर। अब ये सब लोग क्या कहेंगे? कौन? इनके पितृ पुरुष मोहन भागवत कहते हैं जाति ब्राह्मणों ने बनाई। तो जाति को लेकर के जिस तरीके के तमाम वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने दी हैं, प्रश्न चिन्ह इनकी नीयत पे लगते हैं। 2.5 लोगों की सरकार थी पहले, उनमें से आधे जो हुआ करते थे स्वर्गीय अरुण जेटली जी। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, जो पुरानी जनगणना हुई थी उसके आंकड़े घोषित करने की बात थी, आंकड़े घोषित नहीं कर पाए। 2014 में उन्होंने सदन में कहा हजारों त्रुटियां हैं, जल्दी त्रुटियों को दूर करके हम जातीय जनगणना के आंकड़े घोषित करेंगे। 2014 से 24 आ गया, उन त्रुटियों को ठीक नहीं कर पाए, और अब जातीय जनगणना करके ईमानदारी से सही काम करेंगे। ये कैसे मान ले जब इनके वक्तव्य इस तरीके से आते हैं? ये वही वक्तव्य हैं जो हम लोगों ने बात कही थी कि संविधान खतरे में डाल देंगे। 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए, आरक्षण बदलने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रहते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात का प्रचार खूब जोर तोड़ से हुआ, लेकिन वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को कहता है कि लगभग 70,000 जो शिक्षक भर्ती होने हैं उनको आरक्षण दीजिए, उनके आरक्षण में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, उनके आरक्षण को मत खाइए। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की योगी सरकार बात नहीं सुनती है। हाईकोर्ट कहता है उस आरक्षण की बात को, लेकिन योगी सरकार उस बात को नहीं सुनती है। तो काहे का जाति जनगणना, काहे का आरक्षण? निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं, सरकारी नौकरियां खत्म, आउटसोर्सिंग खत्म, तो जाति जनगणना से आप क्या साबित कर दोगे? कौन सी जनगणना करोगे? वही जो अरुण जेटली जी ने जो विश्वास दिलाया था, और 10 साल तक जनता को धोखा दिया आपने। तो ये नया धोखा, नई पैकेजिंग करके भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा धोखा लेकर के आई है। लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पहले कांग्रेस जातीय जनगणना का विरोध करती थी, जातीय जनगणना के खिलाफ में थी, हम लोगों की एकता और बात को जोड़ते हुए हमारे पितृ पुरुष डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश जी, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से हमारी एक लाइन खींची हुई थी जातीय जनगणना की, आरक्षण की और उन हर चीजों की, सामाजिक न्याय की, उसी लाइन पे हम आज भी चल रहे हैं। और ये उसी लाइन की जीत है, पीडीए की एकता की जीत है। सवाल यही है कि इनकी नीयत साफ नहीं है। ये केवल वोट की राजनीति करने के लिए, जिस तरीके से पहलगांव में ये वोट की राजनीति करने बिहार गए हैं, ये केवल जातीय जनगणना का नाम लेकर के झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। और ये झूठ इनका एक्सपोज हो चुका है। ये घबराए हुए हैं, बरगलाए हुए हैं, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जिस तरीके से पीडीए एक साथ हुआ है और 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को देश की तीसरे नंबर की पार्टी, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बना दिया। अब भारतीय जनता पार्टी डर रही है इस पीडीए से, क्योंकि इनकी धार्मिक भावना सबने देख ली। किस तरीके से प्रभु राम के नाम पे अयोध्या में जमीन घोटाला किया इन्होंने, प्रभु राम के नाम पे चंदे का घोटाला किया उन्होंने। ये घोटालेबाज को देखिए, 1 साल भी नहीं हुआ प्रभु राम मंदिर में किस तरीके से पानी का रसा हुआ, हनुमान जी की मूर्ति खंडित हुई, इन्होंने मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये अब एक्सपोज हो चुके हैं। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी का गठन किस बात पे हुआ था? किस बात पे हुआ था? यही समाजवादी विचारधारा के साथ में चलेंगे, लेकिन कहां गए इनकी समाजवादी विचार? ये तो
सेक्युलर से कम्युनल हो गए, कम्युनल फोर्सेस के नाम पे काम करने लगे थे। ये इनकी एक ही बात थी कि हमको कम्युनल रह करके काम करना है, कटेंगे बटेंगे, तमाम इस तरह के 80-20 ये नारे थे। और हम भी उसी नारे के साथ चल रहे हैं कि 90 जो शोषित हैं, वंचित हैं, उनको हक अधिकार दिखाना है। जातीय जनगणना से केवल जाति की बात नहीं होगी, जाति के आधार पर कौन सामाजिक रूप में भेदभाव झेल रहा है, कौन आर्थिक भेदभाव झेल रहा है, कौन सरकारी नौकरियों में मलाई खा रहा है, ये सब बातें आएंगी अगर ईमानदारी से होगी। लेकिन अगर अरुण जेटली जैसे अगर इन्होंने आश्वासन दिया तो 2014 से लेकर 24 तक जिस तरीके से जातीय जनगणना के आंकड़े नहीं हुए, ये जातीय जनगणना भी भारतीय जनता पार्टी और नीति और रीति की तरफ फर्जी साबित होगी। ठीक है, वो हम कर रहे हैं और पूरी तरह टाइम लाइन के साथ मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जेडीयू के प्रवक्ता है कि राजनीतिक विश्लेषक है जो सारी पार्टियों का विश्लेषण करने लगे अपनी तरफ से। भाई जेडीयू का स्टैंड बताइए, आप भी यूपीए में रहे, नीतीश कुमार जी ने मोदी के नेतृत्व को अस्वीकार किया, इस्तीफा दिया, आज मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं पहलगाम के मामले में। उनसे सवाल पूछे ना मंच पे कि भैया हम लोग कब या बिहार चले आए, जम्मू कश्मीर कब जाओगे, सर्वदलीय बैठक से क्यों वहां तक पहुंचा, क्या पहुंच पाया है कि नहीं। पिछले वर्ग में भी 1-2 जातियां बहुत बड़े स्तर। यश जी के बाद फिर शिवानंद जी बोलिएगा। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी तो उतना नहीं बोल रही है जितना जेडीयू बोल रही है, और जेडीयू वो बोल रही है जो जातीय जनगणना बिहार में तेजस्वी यादव और सब समाजवादियों की आंदोलन की भूमिका से बिहार में संपन्न हो पाई। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी भावना से नहीं थी, मजबूरी थी कि समाजवादी सरकार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नारा था, संसोपने बांदीगाज पिछड़े पावे 100 में 60। बाबू जगदेव कुशवाहा जी का था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और जंगल में सब में हमारा भाग हिस्सा होगा। तो ये उन सब चीजों के आगे दबाव में झुके हैं। अगर इनकी मानते तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में जेडीयू ने सरेंडर किया है, जिस तरीके से पासवान जी की पार्टी ने सरेंडर किया है, जो महिला आरक्षण में जाति के आधार पर आरक्षण मांग करते थे, आज जेडीयू खामोश बैठी हुई है, उस महिला आरक्षण की बात कर रही है। जहां समाजवादियों ने हमेशा क्या कहा कि महिला आरक्षण में भी जाति के आधार पर महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से शोषित और वंचितों को हमेशा सामाजिक न्याय के खिलाफत में खड़ा रखा हुआ है, पिछले पायदान में रखा हुआ है, अग्रणी भूमिका में सवर्णों ने हक अधिकार सीखा है, अब उनकी महिलाएं आगे आ जाएंगी तो शोषित वंचितों की बात कहां रह गई, सामाजिक न्याय की बात कहां रह गई। और जेडीयू के साथी भी यहां वही बात कर रहे हैं। कहिए ना प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण कब होगा बताइए जेडीयू, जिम्मेदारी आप सरकार से सवाल पूछिए। आउटसोर्सिंग कब खत्म होगी, मीडिया कर्मियों को कब आरक्षण मिलेगा, कब हर क्षेत्र में सामाजिक न्याय की बात आएगी। ये जातीय आधार पर जो शोषण आज भी हो रहा है कि दूल्हा नहीं चढ़ पा रहा है घोड़ी पे, मूछे नहीं रख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में लंबे समय सरकार है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दलित को आज भी बारात मंदिर के अंदर नहीं ले जाने, यदि अभी महीना भर नहीं हुआ इस घटना को, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, एनडीए के सरकार में हो रहा है। दिखाए जेडीयू हिम्मत, क्या हंसी ठिठोली करने के लिए आपने समर्थन दिया है, या कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है आपके साथ में, क्या पर्ची मिल जाती है, वक्फ बोर्ड का समर्थन करो, मंच पे आओ, हंसी ठिठोली करो, कोई सवाल मत पूछो। क्या हो गया समाजवादियों को? आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के शिष्य होने की बात करते हैं। आपने तो आंदोलन को बेच दिया भारतीय जनता पार्टी के चरणों में। उसका जवाब जरूर लीजिएगा, ये जेडीयू तो नहीं दे पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से जरूर लीजिएगा। ऐसा क्या हुआ कि अभी चंद दिन पहले राखी जी, नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि देश में केवल 4 जाति हैं। और जब 4 जाति है तो जाति जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ गई? नरेंद्र मोदी जी जो 4 जाति की गणना कर चुके हैं ना, उन 4 जाति में उन्होंने बता दिया कि हमारी नारी शक्ति, हमारा युवा शक्ति, हमारा किसान, हमारा गरीब। तो फिर ये जाति जनगणना और ये बजट की बात है, ये सब झूठी है या नहीं है? ये तो खुद प्रमाण नरेंद्र मोदी जी मंच से दे चुके हैं। नई पैकेजिंग करके जो 2014 में अरुण जेटली जी छोड़ के गए थे, नए पैकेज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना कर चुके, उन्होंने 4 जातियों की गणना करके बता दी है। ठीक है, हाँ खेमचंद जी के राखी जी, मेरा निवेदन है 2014 का जो मैंने जिक्र किया, अरुण जेटली जी जो आंकड़े घोषित नहीं कर रहा, उस पर सवाल ले लें। जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 4 जाति, उस पर जवाब ले लें। और जो इनके नितिन गडकरी जी कहते हैं जो जाति की बात करें उसको जूते मारो, इस पर जवाब ले लें। हम अपना कोई नया सवाल तो कोई नहीं है, जो ये दिखा दीजिए, इनको आईना दिखा दीजिए बस, उसमें जवाब ले लीजिए। अब नितिन गडकरी जी किसको जूते मारेंगे? क्या देश के माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को मारेंगे,
कैबिनेट में बैठ के एक एक करके बोलेंगे तो एक दूसरे को बेहतर सुन पाएंगे और आप लोगों का आंसर भी ठीक से आ पाएगा। ठीक है, निवेदन ये है कि घूम फिर के इधर उधर घूमेंगे खेमचंद जी, सवाल सीधा वो लें जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, जैसे 400 पार के बाद संविधान बदलने वाली बात थी। ठीक है। हाँ राखी जी, ये शगुफा नहीं, मैंने कहा ना दोबारा पैकेजिंग की है, जो इनके नेता ने बयान दिया उसमें जवाब नहीं देना चाह रहे। हम तो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, क्या नितिन गडकरी जी पे जूते मारे जाएंगे या नितिन गडकरी जी जूते मारेंगे? और नितिन गडकरी जी जूते मारेंगे जाति पूछने वाले को, या भारतीय जनता पार्टी सरकार जब घर घर जाके करने की बात करें तो यश जी कैसे देंगे खुल के जवाब, बताइए ना। ऐसे तो साफ तौर पर कहा जा रहा था जातिगत जनगणना के लिए कोई पॉजिटिव रुख था ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का, तो अब तो डिक्लेरेशन हो गया, कैबिनेट से पास हो गया, तो कहाँ वो अरुण जेटली जी और नितिन गडकरी तक आप जा रहे हो? क्यों देंगे उस पर रिप्लाई? अब जो हो रहा है उसको फॉलो करना है ना, हमें ये भी देखना पड़ेगा। राखी जी, दुनिया में जिनका टंका बज रहा है वो नरेंद्र मोदी जी 4 जाति तख्ती में थे, यही तो इनका दोहरा चरित्र है। चलिए यही ठीक है। हाँ विमलेंदु जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा और उसके बाद संजय जी। रूपरेखा तय नहीं की, चुनाव जाने के लिए विरोधी दल जाने की जगह पे ये बिहार पहुंच गए। जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो सभी आज की तारीख में अभी सहमति के साथ आपत्ति दे। संजय जी, राखी जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उसको फिल्टर कर देता हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम पे हमेशा सवाल उठाए, उन्होंने हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी और हमारे सहयोगी पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी सहित तमाम